नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक क्षण अशोक राजपथ पर आयोजित किया एक भव्य समारोह में दर्ज हुआ है, जहां नीतीश कुमार के साथ राज्य के कई मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राष्ट्रीय जनप्रतिनिधित्व भी उपस्थित रहे। तो वहीं यह डबल डेकर पुल राज्य की पहली ऐसी संरचना है जिसमें दो स्तर हैं। एक स्तर सड़क यातायात के लिए और दूसरा मेट्रो रेल के परिचालन के लिए तैयार किया गया है। इससे देखकर साफ है कि बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आधुनिक भारत की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यह पुल दो स्तरों पर बना हुआ है। नीचे लेवल पर गाड़ियों के लिए सड़क यातायात की व्यवस्था है, तो वहीं ऊपरी लेवल पर भविष्य में पटना मेट्रो की ट्रेन को जोड़ा जाएगा, जिसका संचालन आने वाले वर्षों में शुरू होगा। अशोक राजपथ से पीएमसीएच तक के इलाके में यह पुल बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इस पुल की कुल लागत करीब 2000 करोड़ रुपए आई है। इसका निर्माण कार्य 3 सालों से पूरा किया गया और जिसमें तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण ढांचागत पहलुओं को बेहद कुशलता से निपटाया गया है। निर्माण एजेंसियों ने बताया कि इसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है, जिससे यह दीर्घकालीन टिकाऊ संरचना बनेगी। अशोक राजपथ और पीएमसीएच के आसपास के क्षेत्र में हमेशा भारी ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, लेकिन इस डबल डेकर पुल के शुरू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के मौके पर कहा कि यह पुल सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और जब मेट्रो चालू होगी तो इसका लाभ और बढ़ जाएगा। पुल के ऊपर बनाए गए ट्रैक को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। जैसे ही मेट्रो का संचालन शुरू होगा, यह पुल डबल यूटिलिटी और स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करेगा। रोड और रेल दोनों के लिए इस उद्घाटन समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री के संबोधन, रिबन काटने की प्रक्रिया, पुल पर पहली बार गाड़ी के गुजरने का दृश्य, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है। लोगों ने इस पुल को बिहार की प्रगति की नई पहचान बताया है और मुख्यमंत्री के परियोजनाओं की सराहना भी की है। बिहार का यह पहला डबल डेकर पुल सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं, बल्कि राज्य की बढ़ती जरूरतों और भविष्य की प्लानिंग का उदाहरण है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, तो वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यह पटना की लाइफलाइन बन जाएगा। राजपथ पे रहती थी। इसके बनने से जो लाभ होगा कि 2.2 किलोमीटर ऊपर से सेकेंड डेक और 1.7 किलोमीटर लोअर डेक है। बहुत बड़ा शहर वालों को रिलीफ होगा, जैसे लोग अब पहले भी आप लोगों के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। 455 करोड़ रुपए की लागत है और बिल्कुल समय पे तैयार हुआ है। 5 महीना जो विलम्ब हुआ, उसमें मेट्रो के कारण कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। तो ये शहर के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ जो अन्य प्रोजेक्ट्स वे भी आने वाले हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं और वहाँ पे भी हम लोग अगले साल के बिगनिंग में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बिद्दुपुर का जो ब्रिज है, वो राघोपुर तक शुरुआत इस महीने पर होनी है। मीठापुर महुली का जो एक प्रोजेक्ट है, उसका जो मेजर शुरुआत इस महीने में होनी है। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। सारी प्रोजेक्ट्स पे काम मोटा मोटी सब जगह शुरू हो गए हैं। अगवानी घाट ब्रिज में भी जो इश्यूज था, वो भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है और नई टेक्निक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग जितने भी 2-4 प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट थे जो थोड़ा डिले हो गए थे, उनको भी सॉर्ट आउट करके एक बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में आप चेंजेस दिखा ही रहे हैं। इसी तरह से बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और इसके कारण इंडस्ट्रियल और जो बाकी एटमॉस्फेयर है ट्रेड वगैरह का, वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन रहा है के लिए। और इसको बेसिक उद्देश्य जो है पीएमसीएच की कनेक्टिविटी भी हम दे रहे हैं और गंगा पथ की भी कृष्णा घाट से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज और जो है एनआईटी, ये सब जो है इससे कनेक्ट हो रहे हैं और गांधी मैदान जो है हमारा, इससे भी ये कनेक्टिविटी और कलेक्ट्रेट से भी जो है यहाँ से संपर्क बहुत सुलभ हो रहा है। तो काफ़ी अभूतपूर्व है और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि जो कंजेस्टेड एरिया है इसका ट्रैफिक रिलीव करने के लिए। आप देख रहे हो कि 4 लेयर में ये बना है। नीचे मेट्रो है, फिर सर्विस रोड, फर्स्ट लेवल और जो सेकंड लेवल, मतलब 4 लेयर्स है ये ट्रांसपोर्ट। आगे भी सरकार के द्वारा इस तरह का प्लानिंग है क्या? यस, सरकार की जो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।